आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? सबसे पहला टॉपिक था हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन के वो सभी कंपाउंड, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के जो सॉल्ट को छोड़कर ऑक्सीजन के सभी कंपाउंड को हम लोग क्या करते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक आया था टर्म हाइड्रोकार्बन, तो हम लोगों ने उसके बारे में क्या पढ़ा था कि वैसा कंपाउंड जो कि कार्बन एटम सिर्फ हाइड्रोजन एटम खुद के साथ रखे तो उसको हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोकार्बोनेट नहीं, सॉरी, आपका क्या था वो, हाइड्रोकार्बन। तो अब आता है कि उसी में एक टर्म था, हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे, उसी को आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका दो या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरली आपका था एक एल्केन्स। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, एक फॉर्मूला था CnH2n+2, तो उसके बारे में हम लोग कुछ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो एल्केन्स, तो द हाइड्रोकार्बन which have only one carbon single bond, उसी को हम लोग क्या कहते थे? आर कॉल्ड एल्केन्स। अब है कि पढ़ लिए हम लोग एल्केन्स, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला था, CnH2n+2। तो ये जो n है ये क्या है? यहाँ पर एक क्वेश्चन एनालाइज हो रहा होगा कि ये n क्या है। तो आपका जो ये n है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कि अगर आपका कार्बन 1 है तो इथेन होगा, या जो भी होगा मीथेन होगा। तो कार्बन 1 है, मीथेन होगा, सॉरी मीथेन नहीं होगा, मीथ प्रोब्यूट, ठीक है। तो अगर कार्बन 1 हम लोग पुट करके देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हमारा n का वैल्यू 1, तो C1H2 × 1 2 + 2 CH4, ये आपका हो गया मीथेन, ठीक। अब हम लोग देते हैं कार्बन का 2, तो मीथेन है, तो आपका ये होगा C2H2 × 2 4 4 + 2 6 H6, आपका हो गया इथेन। अब आता है कार्बन का वैल्यू, कार्बन हमारे पास 3 है, तो C3, n का वैल्यू 3, यहाँ n का वैल्यू 3, H2 × 3 6 + 2 8 CH8, ये गया प्रोपेन। तब आप लोग जिस मतलब एक एक करके अगर आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, आपका मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ये एन जो लग रहा है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डीपली में, ठीक है। तो अब आता है एक एल्कीन्स, क्या आता है? एक एल्कीन्स। क्या था हमारा? एक एल्कीन्स। तो जनरली एल्कीन्स क्या होता है हमारा? वैसा हाइड्रोकार्बन
जिसमें डबल बॉन्ड रहा, जिसमें डबल बॉन्ड रहे उसी को हम लोग एल्कीन्स कहते हैं। तो द हाइड्रोकार्बन्स which have only two carbon double bond is called alkene। ठीक है, उसको कहते हैं एल्कीन्स। अब आया कि एल्कीन्स है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो जब एल्केन्स का कोई जनरल फॉर्मूला है तो एल्केन्स का भी होना चाहिए। तो आप लोग एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आप लोग एल्केन्स एल्कीन्स या एल्काइंस बढ़ते जाओगे, इसका जो एन जो है, सॉरी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, CnH2n। एल्केन्स में क्या था हमारा CnH2n+2। तो अब अगर हमारा एक कार्बन एटम है, तो n का वैल्यू CH2 मीथेन। ठीक, अब हमारा अगर दो कार्बन एटम रहे C2 2 × 4 C2H4 इथीन। ठीक, अब अगर हमारा तीन कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा C3H6, ये हो गया हमारा प्रोपीन। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे आपका कार्बन का नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएगा, बट ये डिपेंड करता है कि अगर आपको ये अच्छे से याद है सभी का जनरल फॉर्मूला तो आप निकाल सकते हो, आपको आएगा क्वेश्चन वैसा आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग समझेंगे। अब आता है एक एल्काइंस। अब आता है एल्काइंस। ठीक, तो एल्काइंस का क्या था? तो द हाइड्रोकार्बन विच हैव थ्री कार्बन कार्बन बॉन्ड रहता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका एल्काइंस। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्काइंस। वैसा कार्बन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में थ्री बॉन्ड रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे आपका एल्काइंस। ठीक है, अब आता है जनरल फॉर्मूला। तो इसका है CnH2n-2, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब अगर हम लोग इसमें कार्बन का नंबर डालते हैं 1 तो C1 आपका H, इसका शायद पहला कंपाउंड बनता ही नहीं है, तो अब आता है ये सेकेंड, तो C2H2 × 2 4 C2H2। एक चीज ध्यान रखना है कि एल्काइंस का फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनता ही नहीं है, एक कार्बन से कंपाउंड बनता है। तो हम लोग यहाँ 2 पुट किए, 2 × 2 -2 2, तो C2H2, इसका हो गया इथाइन। ठीक, अब हम लोग पुट किए इसमें कार्बन का नंबर ऑफ एटम 3, तो C
3H 3 into 2 6 C3H 6 into 4 3 into 6 minus 2 4 हाँ ठीक है तो 4 तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इथाइन सॉरी प्रोपाइन आपका मीथ तो बनेगा नहीं इथ प्रोप से बनेगा प्रोपाइन ठीक है मुझे कुछ और लग रहा है 3 into 6 into 4 चलो ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाकी अगले क्लास में हम लोग प्रोपेन या और भी किसी भी कंपाउंड का हम लोग क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे धन्यवाद।